पता है मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूं। क्योंकि केके की वजह से। वे क्या बात कर रहे हैं? तुम जाकर देखो। याद है उस साल मम्मी पापा की दुर्घटना हुई थी। केके 2 महीने तक रोती रही, एक शब्द भी नहीं बोली, पूरी तरह से बेजान हो गई थी। उसके ऊपर मैंने दीजिए को बर्बाद कर दिया था। मम्मी पापा के साथ वाले सभी अधिकारी चले गए। सब कहते थे दीजिए 1 साल में बंद हो जाएगा। तब केके आगे आई। याद है उस समय साल के 365 दिन, 360 दिन केके ऑफिस में सोती थी। उसकी मेहनत से दीजिए को धीरे धीरे संकट से बाहर निकाला। बेशक उसे पूरा दीजिए संभालने का हक था। केके मैंने जितनी मजबूत लड़की देखी है। तब मुझे एहसास हुआ, धीरे धीरे केके वापस आ गई। उसमें जोश भर गया, लड़ने की भावना, क्योंकि उसे नया सहारा मिल गया। मम्मी पापा का छोड़ा हुआ दीजिए। मैं बेकार था, कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए कंपनी उसे सौंप दी। उसके ऊपर मैंने कुछ बेवकूफी भरे काम किए, उसके लिए बहुत परेशानी खड़ी की। लेकिन मैंने देखा कि जितना मैं ऐसा करता उतनी ही जिम्मेदारी उसमें आती। धीरे धीरे वो मम्मी पापा के सदमे से बाहर आ गई। मैं देख सकता हूं तुम भले ही काम में ध्यान न दो, लेकिन तुम्हें केके की बहुत परवाह है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों यूहेंग, मैं आज तुम्हें ये सब बता रहा हूं, ये नहीं कि तुम्हें पता चले कि मैंने अपनी बहन के लिए क्या किया। मैं समझता हूं। तुम समझते हो क्यों जाना है। तुम्हें पता है कि अब तुम केके का एक और महत्वपूर्ण सहारा हो। मुझे बहुत डर लगता है, अगर तुम चले गए, केके फिर पहले जैसी हो जाएगी, पहले जैसी मम्मी पापा के जाने के बाद वाली हालत में। वह ऐसी नहीं होगी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने तुमसे कहा था केके मैंने जितनी मजबूत लड़कियां देखी हैं उनमें सबसे मजबूत है। वह उसकी जिंदगी में सिर्फ एक आगंतुक थी, कभी कभार मिलना, एक दूसरे से गुजर जाना। अगर वो तुम्हें हमेशा याद करती रही तो क्या होगा? तो इसे दिल में छुपा लो, कभी कभी याद आने वाली एक याद बना दो। मैं वह नहीं हूं जो केके के लिए कीमती हो। मुझे विश्वास है कि वह मिल जाएगी। माफ करना। जूस ही चाओ। मैं अब जा रहा हूं। मेरा मतलब यह नहीं था। मैंने अभी तुम्हारी बात सुनी। मैं खुद आया था। केके ने मुझे क्यू यूहेंग को रोकने के लिए नहीं कहा। वह मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे भाई हो। वापस जाओ और केके को समझाओ। धन्यवाद। अलविदा।
तुम उससे क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा इससे क्या लेना देना है, इतना क्यों सोच रहे हो? तुम मुझे साफ बताओ। आओ। क्यों यूहेंग? विदेश में जाकर लिंगयू का अच्छे से ख्याल रखना। अगर उसका एक बाल भी कम हुआ तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। लिंगयू के बाद कम होने का तुमसे क्या लेना देना है? अगर बात नहीं करनी है तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तुम लोग चिंता मत करो। क्या कोई लेना देना नहीं है? मैं तुम दोनों से कह रहा हूँ, क्या तुम लोग हमेशा झगड़ा करके प्यार नहीं दिखा सकते? तुम्हें लगता है कि हम नहीं देख सकते? वे दोनों झगड़ा करके ही एक साथ आए हैं। हाँ। तुम्हारा वह चरणबद्ध कार्यक्रम कैसा चल रहा है? तुम लोग हमारे सामने क्यों फुसफुसा रहे हो? क्या कह रहे हो? क्या कार्यक्रम? गाओ XING, तुम्हें मुझसे कुछ छुपाना है क्या? नहीं। क्यों यूहेंग का क्या मतलब है? जाते जाते भी मुझे फंसाना चाहते हो क्या? ठीक है, कुछ नहीं, मेरी गलती है, मैं शराब पीता हूँ। शराब पीते हैं? आओ आओ, सच में नहीं। सब लोग मिलकर चलो 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 पीते हैं। चलो चलो, साथ साथ साथ। पी लो पी लो। पी लो पी लो। लिंगयुन, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मुश्किल है। चलो बाहर बात करते हैं। ठीक है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, मैं उसे साफ कह दूंगा। कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना? बदल क्या बदल? बुरा मत बोलो, अशुभ मत बोलो। बोलो, क्या बात है? क्या तुम नहीं जा सकते? क्या तुम रुक सकते हो? हमेशा मेरे साथ रह सकते हो। तुम्हें लगता है अभी यह कहना उचित है? क्यों उचित नहीं है? जब से मैंने तुमसे पहले दिन प्यार किया है, मैं चाहता हूं कि हम हमेशा साथ रहें। माफ करना, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। रुको। क्या तुमने मुझसे प्यार किया था? किया था। तो क्या कल जाना है? कल 10 बजे की फ्लाइट है। तुम्हारे जाने से पहले क्या तुम मेरे साथ एक बार और खाना खा सकते हो? यह मेरी आखिरी गुजारिश है। ठीक है।
आज रात तुम नहीं आए। मुझे पता था तुम अकेले दुखी हो, लेकिन यह मेरा और लिंग्यून का पुराना वादा है। के माफ करना, मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुम सच में मैंने जितनी भी लड़कियां देखी हैं, सबसे सीधी, सबसे प्यारी और सबसे योग्य हो। मुझे विश्वास है कि भविष्य में तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार जरूर मिलेगा। एक बार फिर माफ करना। उम्मीद है अगली बार मिलें। हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। के मैं तुम्हें कैसे नहीं पसंद कर सकता। तुम मैंने जितनी भी लड़कियां देखी हैं, उनमें सबसे अच्छी हो। मैंने सच में कभी सोचा था मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। तुम्हारे पास उन सभी माफीनामों को पूरा करने के लिए जो मैंने तुमसे कहा था। भाई, वापस नहीं आए। मेरे पास कुछ फाइलें हैं जिन्हें संभालना है, मैं चलता हूँ। ठीक है, रोना चाहते हो तो रो लो। मैं नहीं रोऊंगा। मैं डीजे के चेयरमैन हूँ। मेरे पास बहुत कुछ करने को है। वह चला गया, बस वापस चला गया जब वह आया ही नहीं था। चाहे मैं कहीं भी जाऊं, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन मैंने महसूस कर लिया है कि तुम अब मेरी नहीं रही। अगर तुम्हें वापस पा सकूं, मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। यीजे,
मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं आज बहुत थक गया हूँ, कुछ नहीं कहना चाहता, मैं जल्दी सोना चाहता हूँ। मैं 2 दिन में यहाँ से चला जाऊंगा। मैं हाल ही में बहुत व्यस्त हूँ, तुम्हें छोड़ने का समय नहीं है। जाते समय चाबी यहाँ छोड़ देना। यीजे, यह मेरी पसंदीदा तस्वीर है। यह तब ली गई थी जब हम प्यार में थे। मैं इसे हर जगह ले जाता हूँ। हर बार जब मैं इसे देखता हूँ, मुझे शांति मिलती है। क्या हम दोनों साथ नहीं रह सकते? मैं और तुम दोस्त है, प्रेमी नहीं। अगर तुम ऐसे ही जारी रखोगे तो सबको दुख होगा। इसलिए मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। मेरे दिल में सिर्फ चेंग लिंग यून है। और तुम्हारे मैनेजर ने पापराजी को हमारी तस्वीरें लेने के लिए भेजा। मैं इसका पीछा नहीं करूंगा। पापा आराम से हैं। हां, आराम से। लेकिन पापा को लगता है कि तुम जा रहे हो। पापा को बुरा लगता है। आओ, पापा के साथ थोड़ी बात करो। सच में फैसला कर लिया। पापा चाहते हैं कि तुम यही रहो। पहले ही तय कर दिया है। हम दोनों पिता बेटी के रिश्ते को स्वीकार करके अभी तक कितना समय बीता है, और अब तुम जा रही हो। और ये जाना 2 साल का है। मुझे डर है कि मेरा शरीर इतना नहीं झेल पाएगा तुम्हारी वापसी का दिन तक। तुम्हारे प्रति इतनी कमियां और मुआवजे के बारे में ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं दे पाया हूं। बाप, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा शरीर ठीक है। 2 साल ही तो है, समय बहुत जल्दी गुजर जाएगा। और इस बीच में मैं तुम्हें घर आकर देख सकती हूँ। अगर बाप की शारीरिक स्थिति ठीक होती तो मैं तुम्हारे साथ बाहर भी जाना चाहता। सिर्फ हम दोनों पिता बेटी एक साथ कुछ साल गुजारना चाहते हैं। मैं तुम्हारे साथ बिताए गए समय को पूरी तरह से वापस देना चाहता हूं। बाप, मुझे एक बात का वादा करो। एक बात क्या, 10 बातें भी बाप वादा करता है। खुद को अच्छी तरह से देखभाल करना। जब मैं वापस आऊंगी तो हर दिन तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें सम्मान दूंगी। तुमने कहा था, तुमने मुझे 20 साल का ऋण दिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उस पूरे का मुआवजा दो, एक दिन कम नहीं। बाप वादा करता है। पिंकी प्रमाण। तुम सिर्फ बातें ही मत करना। तुम सचमुच मुझे नफरत नहीं करती। पहले ही नफरत खत्म हो गई थी। मुझे वादा करो, अपने शरीर की अच्छी तरह से देखभाल करना। मेरी वापसी पर तुम्हें सम्मान दूंगी। ठीक है, मैं वादा करता हूं। और मम्मी के बारे में, मैं उन्हें देखभाल करवाऊंगा। बाप तुम्हारी वापसी का इंतजार करेगा। बाप तुम्हें जो 20 साल का समय देने में कमी कर गया, एक दिन कम नहीं, पूरा मुआवजा देना चाहता हूं। चलो बाप, आशीर्वाद दो।
तुम लोग कैसे कर रहे हो? मेरे अस्पताल में पड़े समय मैंने तुमसे कहा था, उन परियोजनाओं को रोक दो। तुम लोग अभी भी क्यों कर रहे हो? तुम लोग क्या काम करते हो? कल दोपहर कंपनी में सभी कर्मचारी जनरल मैनेजर से ऊपर की बैठक है। इतना गुस्सा मत करो। तुम कहो क्या मैं गुस्सा न हूं? मैंने कितना आराम किया है। कंपनी लगभग उनके हाथों बर्बाद हो गई थी। तुम कहो मैं एक योग्य सहायक ढूंढ रहा हूं। ये इतना मुश्किल क्यों है? अगर इसे वापस आकर तुम्हारी मदद करे तो तुम्हें इतनी मेहनत न करनी पड़े। बस बस उसका जिक्र मत करो। वो मेरी मदद करे, वो मुझे मार ही डालेगा। ठीक है, उसका जिक्र नहीं करेंगे। कुछ समय बाद हम फिर मौका ढूंढेंगे, उससे अच्छे से बात करेंगे। टियानलिन, तुम्हें क्या हुआ? तुम खून क्यों खांस रहे हो? क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। जल्दी बैठो। जल्दी बैठो। कुछ नहीं है। टियानलिन, कल हमें पूरी जांच करानी चाहिए। मैंने पहले जांच नहीं कराई थी। डॉक्टर ने कहा मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, दिल में थोड़ी समस्या है। अब तुम खून खांस रहे हो। हर बार जब मैं तुम्हें पूरी जांच कराने के लिए कहता हूं, तुम टाल देते हो। पिछले 2 साल में करा लिया, अब देखो तुम। क्या तुम मुझे परेशान करना चाहते हो? हुई रॉन्ग। मुझसे मोल भाव मत करो। कल की कंपनी की मीटिंग रद्द करनी होगी। तुम्हें पूरी जांच करानी चाहिए। हुई रॉन्ग। कल की मीटिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, थोड़ा और टाल दो। टियानलिन, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। तुमसे कोई मांग नहीं की। बस यही चाहता हूं कि तुम सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो। क्या यह छोटी सी बात तुम नहीं मान सकते? ठीक है, मैं मानता हूं। ठीक है। हुई रॉन्ग। इन सालों में तुमने बहुत मेहनत की है। यह सब मेरी मर्जी से था। तुमने इतने समय तक मेरा साथ दिया। तुम्हारा कोई नाम नहीं है। कैसे नहीं है? तुम बॉस हो, मैं सेक्रेटरी हूं। हमने भावनाओं से शुरुआत की और शिष्टाचार पर समाप्त किया। किसी पद की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हारा समय बर्बाद किया। यह भी यीजे की मेरे प्रति नफरत के कारण है। बस करो। इसलिए मैं हमेशा मैं संतुष्ट हूं। जीवन भर केवल तुम ही मेरे मालिक हो। वेतन अच्छा है और सुविधाएं भी। और कोई मांग नहीं, बस तुम्हारी सुरक्षा और स्वास्थ्य की कामना है। ठीक है। अंतिम रात्रिभोज भी समाप्त हो गया। क्या और कुछ लेना चाहोगे? हवाई जहाज में इतने अच्छे खाने नहीं मिलेंगे। नहीं, मैं पेट भर खा चुका हूं। तो क्या थोड़ी देर और रुकना चाहोगे? वैसे भी मैं तुम्हें हवाई अड्डे तक छोड़ दूंगा। सच में जरूरत नहीं है। और क्यूयूहिंग हवाई अड्डे पर मेरा इंतजार कर रहा है।
मेरा मतलब है कि अगर अगर मैं भी 2 टिकट खरीद लूं, मैं भी तुम्हारे साथ अमेरिका जाने को तैयार हूं। बस तुम्हारी हम मिले तो मैं तुरंत बुक कर सकता हूं। क्या तुम तैयार हो? बस करो। क्यों? क्यों तुमने आखिर में मुझे नहीं चुना? मैं इतने समय से इंतजार कर रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी पीड़ा कम है? मुझे भी नहीं पता। मैं केवल यह चाहता हूं कि तुम मुझे कुछ समय दो, कुछ जगह। मुझे शांति से सोचने दो। जब मैं समझ जाऊंगा तो तुम्हें बता दूंगा। क्या तुम इसे वापस ले सकते हो? अगर आखिर में तुमने मुझे नहीं चुना, तो तुम इसे घर के किसी कोने में रख सकते हो और कभी इसे छूना भी नहीं, जैसे कि ये कभी था ही नहीं। लेकिन क्या तुम अभी इसे वापस ले सकते हो? साढ़े 7 बजे मिलने का वादा है, अभी कुछ समय है। ठीक है, बस यहीं तक। मुझे जाना होगा। क्या तुम नहीं जा सकते? माफ करना, मुझे सच में जाना होगा।
अलविदा। चेंग लिंगयू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूं। कृपया मत जाओ, मेरे लिए रुको। वह अभी तक क्यों नहीं आई क्या? शायद शायद यही उसका फैसला है। क्यू यू हैंग। लिंगयू, तुम आ गए। अगर तुम नहीं आते तो फ्लाइट मिस हो जाती। मुझे लगा कि तुम्हें लगा कि मैं नहीं आऊंगा, है ना? मैंने वादा किया था कि आऊंगा और मैं आया। आ गए तो ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं। आओ। आखिरकार जाना ही है। लगता है हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। क्या तुम रुक सकते हो? माफ करना, मुझे जाना ही होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पक्का है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो फिर सही है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो क्यों जा रहे हो? शायद इसलिए कि मेरा पहला प्यार में चोट खाने का अनुभव मुझे प्यार पर विश्वास नहीं करने देता। प्यार के सामने मैं अक्सर शक और संदेह करता हूं, खुद पर भरोसा नहीं करता। इतना कि थोड़ी सी भी बात होने पर मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, तुम्हें तकलीफ देता हूं। चलो हम दोनों अपने प्यार को दिल में छुपा लें। जब मैं वापस आऊंगा
अगर हम पाएंगे कि अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, उस समय का मैं ज्यादा मजबूत और बहादुर होगा। तब मैं सबसे अच्छा होऊंगा। क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे? क्या तैयार हो? अलविदा चेंग लिंगयू। क्या हुआ? क्या फिर से बच्चों के बारे में सोच रहे हो? कैसे न सोचूं? देखो यह घर अब खाली सा लग रहा है, जैसे कुछ कमी सी हो। तो फिर तुम उन्हें विदा क्यों नहीं करने गए? तुम भी तो नहीं गए। मैं तो तुम्हारे साथ रुकने के लिए हूं। मेरे साथ रुकने की क्या जरूरत है? देखो, अब बच्चे चले गए हैं। अब सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे के सहारे हैं। चेंग युए, तुम कह रहे हो अगर लिंगयू और क्यू युहेंग वापस आ जाएं, तो हम एक परिवार बन जाएंगे। कितना अच्छा होगा। लेकिन यह उन दोनों पर निर्भर करता है कि वे क्या कहते हैं। हमें भी कोशिश करनी चाहिए। रिश्ते में रिश्ता जोड़ना और भी बेहतर होगा। तुम बात को बढ़ा रहे हो। क्या बढ़ा रहा हूं? मैं गंभीरता से कह रहा हूं। मेरे पास और भी गंभीर बातें हैं। और क्या गंभीर बात है, बताओ। मैं सोच रहा हूं हम दोनों एक पासपोर्ट बनवाएं। अगर हमें उनकी याद आए तो हम सीधे अमेरिका चले जाएं। क्या यह संभव है? मैंने पूछा है, हम वो बनवाएं। स्वतंत्र विदेश यात्रा कभी भी जा सकते हैं। यह बहुत अच्छा है। मुझे बस लिंगयू के पास रहना है, कैसे भी हो। तो तुम मान गए, ठीक है। ये काम मुझे सौंप दो। आज दिन ढल गया है। चलो जल्दी घर चलते हैं। मैं सामान समेट लेता हूँ। माफ करना, आज बंद हो गया है। बंद हो गया इतनी जल्दी? दुकान का व्यवसाय भी ठीक नहीं है। तुम नूडल्स की दुकान चलाते हो, नूडल्स नहीं बेचते, तो दरवाजा बंद कर दो। भाइयों, माफ करना, माफ करना। आज के नूडल्स बिक चुके हैं। अगर खाना चाहते हो तो किसी और दुकान पर जाओ। क्या बात है, हमें नीचा दिखा रहे हो? नहीं नहीं, आज नूडल्स सच में बिक चुके हैं। कल आना, कल जल्दी आना। हाँ, कल आओ, बता दूं। आज नूडल्स खाने हैं। हर किसी को एक कटोरा दो, सुन रहे हो? या आज नूडल्स खाने हैं, नहीं तो दुकान तोड़ देंगे भाई। ऐसी बात मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस बुलाएगा, सुना तुमने? मैं डर गया। क्या मैं तुम्हें फोन उधार दूं? हम नूडल्स खाने आए हैं। तुम नूडल्स नहीं दे रहे हो, पुलिस बुला रहे हो। बुलाओ, देखते हैं किसकी बात सही है।
बुलाओ।